नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बालोद से आ रही खबर के साथ, जहां लोहे के सामान से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से काफी नुकसान बताया जा रहा है। ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पुरूर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 30 पर टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद सड़क पर दोनों ओर जाम लग गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां लोहे से भरा था ये ट्रक, भीषण आग लगी। ट्रक में लोहे का सामान था और अचानक से भीषण आग लगी। ट्रक में आग लगने के बाद ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर, NH 30 पर यह हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। बेकाबू कार घर में जा घुसी। हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग घायल हुए हैं। ये सभी महाकुंभ से स्नान कर अयोध्या जा रहे थे और इसी बीच बड़ा हादसा, बेकाबू कार घर में जा घुसी। 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है और 3 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। महाकुंभ से स्नान कर अयोध्या जा रहे थे। और अब खबर सुकमा से है, जहां नक्सल प्रभावित मीनागट्टा से सुरक्षा बलों ने नक्सल सामग्री बरामद की है। बरामद सामग्री में मिली मशीन। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते नक्सली जंगल में ही इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बल के जवानों की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। सुकमा SP किरण चौहान ने मामले की पुष्टि की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नक्सल सामग्री बरामद हुई है, जिसमें कि एक मशीन भी मौजूद है। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते नक्सली जंगल में ही इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बल के जवानों की संयुक्त कार्रवाई यहां देखने को मिली। तो ये वो तमाम मशीन्स हैं जिनको हम दिखा रहे हैं। दरअसल बढ़ते सर्चिंग ऑपरेशन और सुरक्षा बलों के लगातार मौजूदगी की वजह से नक्सलियों ने कुछ मशीन्स खरीद रखे हैं। आंखों की जांच की मशीनें मिली हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने बरामद किया है और इसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। सतीश चाणक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सतीश, लगातार जो जवानों की कार्रवाई है उससे अब नक्सली डर गए हैं, सहम गए हैं। कई बड़े मशीन सुरक्षा बलों को मिले नक्सलियों के। जी, आपको बता दूं कि लगातार सुकमा इलाके में सर्चिंग अभियान जवानों को चलाया जा रहा है और लगातार सर्चिंग अभियान में जो है जवान काफी हद तक जो है कामयाब हो रहे हैं और काफी संख्या में जो है सामग्री बरामद हो रही है। इसी सूचना पर जो है फौज जो है गोमगुड़ा जो क्षेत्र से मीनागट्टा के लिए निकली थी, जहाँ पर व्यक्तियों का द्वारा जो है डंप बरामद सामग्री मिली है, जिसमें पहली बार आंख चेक करने की मशीन मिली है और साथ साथ जो है आंख का जो चश्मा बनाते हैं उसके लेंस मिले हैं। ये पहली बार जवानों को जो है सफलता मिली है और अक्सर ऐसी कई बार खबरें आती रही है कि नक्सलियों का अपना खुद का एक सेटअप है, जहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद है और उसके जो है ये प्रमाण कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कि आंख के जो है चेक करने की मशीनें जो है बरामद हुई है। बहुत शुक्रिया सतीश, जानकारी साझा करने के लिए। ईडी का समन मिलने के बाद रायपुर में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के घर पर कांग्रेस नेताओं की मीटिंग हुई है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, सीनियर एडवोकेट फैजल रिजवी, संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू सहित कई नेता शामिल हुए। बैठक में ईडी के समन को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में तय किया गया है कि जांच एजेंसी को क्या जवाब देना है। बताया यह जा रहा है कि इसके लिए कुछ और समय मांगा जाएगा। तो ये मीटिंग हुई है चरणदास महंत के घर पर। कांग्रेस के कई नेता शामिल रहे। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे, सीनियर एडवोकेट फैजल रिजवी मौजूद रहे और संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू भी शामिल रहे। ईडी के समन को लेकर चर्चा हुई है और बैठक में तय किया गया है कि जांच एजेंसी को क्या जवाब देना है।
जो हो रहा है देख रहे हैं आप, साल भर के छापा ही छापा पड़ रहा है। ईडी के छापे पड़ते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं, जेल में पड़े रहते हैं वो, और बाद में देवेंद्र यादव की तरह छूट के आ जाते हैं, चाहे आप 3 महीने कर लो चाहे 7 महीने कर लो, मगर आप उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे। तो आप सुन रहे थे, चरणदास महंत के घर पर बैठक हुई है और लगातार जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर जो है चर्चा की गई है और उसी पर बातचीत की गई है। दीपक बैच के साथ साथ कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। और अब बात होगी चिरमिरी की, ऐसी सीएल की कोयला खदान में लगी आग जिसको 9 दिन हो गए हैं लेकिन अब तक काबू नहीं पाया जा सका। खदान से निकलने वाले जहरीले धुएं से प्रदूषण फैल रहा है। यहां के रिहायशी इलाके के लोग भी आग से परेशान हैं। इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। कोयले में लगी आग से रोज लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन अब तक 9 दिन से ज्यादा होने को होंगे लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। जहरीले धुएं से प्रदूषण सा हो रहा है और रिहायशी इलाके के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए कोयला खदान में जहां आग लगी हुई है और अब तक आग पर काबू ही नहीं पाया जा सका है। हर तरफ धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है और इसका असर रिहायशी इलाकों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। निवासियों के स्वास्थ्य में बहुत प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि वो जहरीली गैस है, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मानव के शरीर में जब ये प्रवेश करती है तो जहरीला होता है। आग तो बुझने का नाम ही नहीं ली है आज कभी तक, और आज वहाँ की परिस्थिति ये है कि आप वहाँ जाएंगे ना तो आपको दूर से ही वहाँ का वातावरण दिख जाएगा कि एकदम धुआं माहौल है। यहाँ पे बीते 8 दिनों से लगातार जो है कोयले में आग लगी हुई है, जिससे बड़ी मात्रा में जो धुआं निकल रहा है, साथ में मीथेन गैस का। सीधे कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है बताएंगे किस तरह से जो लगातार जो है कोयले में आग लगी हुई है और जो है यहाँ के स्थानीय यहाँ किस तरह सामना करना पड़ता है। ये तो विगत कई वर्षों से आग लगी हुई है पर एसीसीएल ध्यान नहीं दे रहा। मैं एक जनप्रतिनिधि भी रहा हूँ वर्तमान 12 हल्दीबाड़ी का। कई बार हम लोगों ने भी शासन के द्वारा हम लोग के द्वारा ज्ञापन दिया गया एसीसीएल महाप्रबंधक को, परंतु उसमें कोई सुधार नहीं आया। छत्तीसगढ़ मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी पर हाई कोर्ट सख्त है। हाई कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। सरकार को आज जवाब पेश करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से लाभ देने का आरोप लगाया है। हाई कोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। कल इस पर अहम सुनवाई होगी। महाशिवरात्रि पर रायपुर के महादेव घाट में हटकेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं और भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की है। शहर के सभी शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। तो मंदिरों में विशेष तैयारियां, विशेष इंतजाम और हटकेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की जो भारी भीड़ लगी हुई है, आप देखिए तमाम जो भक्त हैं वो सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ रायपुर के हटकेश्वर नाथ मंदिर में दिखाई दी। महाशिवरात्रि पर गरियाबंद में राजिम के कुलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। वनवास काल के समय माता सीता ने अपने हाथों से यहां शिवलिंग बनाया था। यहां 3 नदियों का महानदी, पैरी और सोंधूर का संगम है। आज राजिम कुंभकल्प का अंतिम दिन है और लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं उससे, और साथ ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
कहाँ से आए भैया आप? हम लोग भैंस मुंडी से आए। किस तरह उत्साह है महाशिवरात्रि पर? बहुत उत्साह है, बहुत भीड़ है। देखिए, तमाम लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? राजीव नया पारा से। देखिए कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं महादेव में जलाभिषेक करने के लिए। और तस्वीरें आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो है महिलाएं और पुरुष यहाँ पर पहुंचे हैं, विदेशी सैलानी पहुंचे हैं और आज सुबह 3 बजे से ही लोगों का आना यहाँ पर शुरू हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग महासमुंद से आए हैं। महासमुंद से। महाशिवरात्रि पर क्या कहेंगे? भोलेनाथ की दर्शन हो जाए, बस यही बहुत बहुत भाग्यवान समझेंगे हम लोग अपने आप को। और यहाँ 2:30-3 बजे से लाइन लगा हुआ है और तब हम लोग कहीं जाके अभी दर्शन करने के लिए पहुँचे। अभी कितना टाइम? 7:30 बजे। ये तस्वीरें देखिए जो अभी भक्त जो है तांता लगाकर खड़े हैं और नीचे तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पर अपनी कतारबद्ध खड़े हुए हैं और हर हर महादेव के जयकारे यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में तमाम जो लोग हैं महाशिवरात्रि पर यहाँ पहुंचे हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि शिव भक्त किस तरह यहाँ सुबह से पहुंचे हैं। ये तस्वीर बता रहा है कि शिव भक्त किस तरह महादेव में जलाभिषेक करने के लिए ये आतुर है और तमाम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और एक ये शानदार तस्वीर है क्योंकि आज राजिम कुंभ का समापन भी है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर जहां माता सीता ने अपने हाथों से यहाँ शिवलिंग का निर्माण किया है, यहाँ विश्व प्रसिद्ध मंदिर में तमाम जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और महाशिवरात्रि यहाँ पर इसका जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कल गरियाबंद में राजिम कुंभ कल्प में विदेशी सैलानी भी पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। शिवरात्रि पर राजिम कुंभ में विदेशी सैलानी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और विदेशी सैलानियों से बात करेंगे। Where are you? Italy. Yes, it's very interesting. Very interesting. Yeah, we know. I hope to see something interesting. I'm sure will be okay. Where are you? Italy. What is your name? Robert. Yes. देखिए कि विदेशी सैलानी, विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं और मैं इस वक्त जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये शाही शोभा यात्रा का है जो साधु संतों द्वारा निकाला जाएगा और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी, विदेशी पर्यटक भी पहुंचे हैं। और बात कर इन्होंने ये कहा कि काफी ज्यादा अच्छा ये राजिम कुंभ है और यहाँ पहुंचकर उन्हें काफी अच्छा लगा। इटली से आए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजिम कुंभ से शेख इमरान। महाशिवरात्रि पर जांजगीर चांपा में भी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है। पीथमपुर के बाबा कालेश्वर नाथ और खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में भक्तों की लंबी कतार नजर आ रही है। हजारों भक्त बाबा कालेश्वर नाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की बारात निकाली जाएगी और उसके पहले की रौनक देखिए आप मंदिरों में, उसके पहले की सजावट देखिए। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो वहीं कांकेर शहर से लगे गढ़िया पहाड़ में स्थित प्राचीन शिवालय में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। ये जगह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। गढ़िया पहाड़ में महादेव के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि के महापर्व पर राजनांदगांव शहर के मां पाताल भैरवी परिसर में 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन होते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोग यहां आते हैं। मां पाताल भैरवी मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। महाशिवरात्रि पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। भगवान शिव का जल, दूध, दही और अन्य सामग्री से अभिषेक किया जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां आप 12 ज्योतिर्लिंग के महिमा का लाभ एक साथ ले सकते हैं, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा सकता, पैसों की कमी की वजह से, शारीरिक कष्ट की वजह से, वो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आराम से कर सकता है। और आज हमारे भी टीम द्वारा यहाँ सेवा कार्य किया जा रहा है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं, बेलपत्र एवं अन्य पूजन सामग्री चढ़ाते हैं, झिल्ली का कचरा हो जाता है, उस चीज को हम समेट कर एकत्र कर रहे हैं ताकि हमारा मंदिर एवं पूजन स्थल स्वच्छ रहे। और यही आपसे भी प्रार्थना है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखें। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज महाशिवरात्रि का पर्व है
और यहाँ विशेष प्रकार की पूजा होती है। यहाँ एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग का लाभ मिलता है और मैं भी यहाँ महाशिवरात्रि की पूजा कर आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिरों पे तांता लगा हुआ है। ये पाताल भैरवी का मंदिर है जहां 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ लोग कर सकते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो जा नहीं सकते, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर सकते, वो यहाँ एक साथ दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से भक्ति में लीन है, शिव भक्ति में लीन है। लोग यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोगों का तांता लगा हुआ है, और 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा पाठ यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लोग यहाँ इस भक्ति में लीन है। वहीं आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंग का अपने आप में एक अलग महत्व है। तो कवर्धा में महाशिवरात्रि का पावन पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बौरमदेव शिव मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है और बड़ी संख्या में भक्त भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। तो ये प्राचीन मंदिर है भौरमदेव, जो कि कवर्धा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले भौरमदेव शिव मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए अपार आस्था के साथ भक्त आते हैं। आखिर क्या है भौरमदेव मंदिर के रहस्य, आइए आपको दिखाते हैं। मंदिर पर उकेरी गई ये अद्भुत कलाकृतियां विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर की याद दिलाती हैं। ये छत्तीसगढ़ का खजुराहो है। कवर्धा में स्थित प्राचीन भौरमदेव मंदिर है। ये भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही, मंदिर का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व भी है। दूर दूर से भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। कहते हैं मंदिर का निर्माण फणी नागवंशी राजा गोपाल देव के शासनकाल में हुआ। भौरमदेव मंदिर के निर्माण का इतिहास भी काफी रोचक है। करीब 1000 साल पुराना ये मंदिर है। 7वीं से 11वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण हुआ। खजुराहो मंदिर की इसमें झलक दिखती है। मंदिर को कहते हैं छत्तीसगढ़ का खजुराहो। नागर शैली में मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर के मंडप की लंबाई 60 फुट, चौड़ाई 40 फुट है। सन 1089 में ये मंदिर जो है निर्मित हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर को निर्माण कराने वाले राजाधिराज महाराज चोलवंशी राजा फणी नागवंशी राजा गोपाल देव राय, उनके द्वारा मंदिर जो है निर्मित हुआ है। इस मंदिर में जो है परम पुरातनी है और हमारे छत्तीसगढ़ में और भारतवर्ष में खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में विशेष करके जब भी भक्तों के मन में शिव जी का नाम आता है तो केवल एक ही नाम आता है कि जय भौरमदेव, जय भौरमदेव। भौरमदेव शिव मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, कई रहस्य हैं। मान्यता है कि राजा ने अपने शिल्पियों को एक रात में ही मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। मान्यता यह भी कि उस समय 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती थी। मंदिर के तालाब से जुड़ी मान्यता भी अनूठी है। मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। तंत्र साधना का केंद्र था ये मंदिर। मंदिर के आसपास रात्रि विश्राम की मनाही थी। एक ही रात में मंदिर को पूरा करने का आदेश राजा ने दिया था। मान्यता है कि उस समय 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती थी। शिखर पर कलश चढ़ाने से पहले सूर्योदय हो गया, इसीलिए मंदिर के शिखर पर कलश नहीं है। मंदिर परिसर के पास एक तालाब है। तालाब से भोजन पकाने के लिए निकल आता था बर्तन। भौरमदेव को तंत्र साधना का केंद्र माना गया है। तंत्रोक्त साधना के लिए जो जो बातें होनी चाहिए वो भौरमदेव में उपस्थित है। और चूंकि एकांत स्थल था और शाम 6 बजे के बाद वहां लोगों का रहना निषिद्ध था, बिल्कुल सुनसान हुआ करता था। तंत्रोक्त साधना के लिए बहुत ही उत्कृष्ट जगह माना गया है। मैं
प्राय लोगों के बीच में ये सुनने को मिलता है कि मंदिर का निर्माण जो है 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात में हुआ था। वास्तव में इसके पीछे एक जो कथा बनी है वो ये है कि मंदिर का निर्माण चल रहा था और 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात जो होती थी उसमें बनाना है और कंप्लीट होने से पहले सुबह हो गई तो कहते हैं कि ऊपर का कलश चढ़ाना रह गया था। हालांकि ये सही बात नहीं है, ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाणों से सिद्ध है कि वहां पहले गुंबद था, कलश था मंदिर के ऊपर और वो संगमेश्वर के राजा बाहुराय ने उसे विजय स्वरूप अपने साथ ले गए थे। मंदिर परिसर से कुछ ही दूरी पर एक खुदाई धोना तालाब है। उस तालाब के बारे में किंवदंतियां है, जनश्रुतियां है लोगों से कि जो तीर्थयात्री आते थे और वहां तालाब किनारे में जाके बैठते थे तो भोजन बनाने के लिए बर्तन निकल आता था और उस बर्तन में भोजन पका के और खाने के बाद वापस साफ करके उसी तालाब में छोड़ दिया जाता था। भोरमदेव शिव मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों में से एक है। भक्त पूरी आस्था के साथ भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ये मंदिर 6 मसी रात को बनाई गई है। ज्यादातर बोलते हैं है ना, यहाँ गुम्बद नहीं थी क्योंकि 6 मसी रात वहाँ एक दिया रख के बनाया गया, इसलिए यहाँ के मंदिर में गुम्बद नहीं होती। तो शुरू से गुम्बद बन नहीं पाया क्योंकि दिन हो गए 6 मसी 6 महीने में बन चुका है मंदिर। उस टाइम ऐसे पैसा वैसा कोई मायने नहीं रखता था। भोरमदेव में कोई भी व्यक्ति आ जाए, भोरमदेव में कोई भी व्यक्ति आ जाए वो भूखा नहीं जा सकता। बाजू में तालाब है मंदिर के, यहाँ से हर चीज उपलब्ध हो जाती थी उनको। मंदिर से जुड़ी मान्यताएं अद्भुत हैं। भोरमदेव शिव मंदिर की महिमा अपार है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, कवर्धा। वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री साय ने एक्स पर पोस्ट किया और श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि महान क्रांतिकारी मां भारती के वीर सपूत प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण नमन। वीर सावरकर ने अंग्रेजी अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने जीवन में अकल्पनीय यातनाएं सही हैं, लेकिन कभी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे और सदैव स्वाधीनता के लिए संघर्षरत रहे। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। बालोद में लोहे के सामान से भरे ट्रक में आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। कांकेर में प्राचीन शिवा